दोस्तों के लिए आपका अपने YouTube चैनल द मॉडर्न ट्रेंडी में स्वागत है। और आप सभी लोग मुझसे परिचित हैं, सभी लोग मुझे जानते भी हैं। मेरा नाम गुलबीर सर। और ये मैंने एक पार्ट आपके लिए डाला है जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है। और न्यूट्रिशन वाला पार्ट मैंने आपको पूरा डाला था, जिसमें आधा पार्ट पढ़ चुका है, आधा पार्ट मैंने डाल दिया है। आज पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंप्लीट ही पढ़ेंगे उसको। जो थोड़ा बहुत पैंट वगैरह रह जाएंगे उसको हम देख लेंगे आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे जितने भी लोग सारे वीडियो को देखते हैं, सभी लोग मेरी वीडियो को प्लीज लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो। और मैं आपके लिए एक नई नई वीडियो लाता रहूंगा, नई नई वीडियो मैं आपके लिए नए नए सिलेबस कराता रहूंगा। जैसे मैंने आपके लिए मतलब कराया था अभी, इससे पहले हिस्ट्री का मैंने वीडियो हिस्ट्री का कराया था। उसके बाद मैंने आपके लिए अब मैंने बायोलॉजी का कराया है। अब मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ स्टार्टिंग करने के लिए कि मैं जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग करूँ संविधान की। संविधान में हम लोग जो पढ़ेंगे वो फुल मतलब टोटल आप जानते ही हो कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। इस चीज की तो आप छोड़ ही दोगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ, और अब भी हम पढ़ाएंगे संविधान को भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट थे कि सर मतलब कब तक पूरा करा दोगे सिलेबस के लिए, ऐसे ऐसे एग्जाम आ रहे हैं। तो वो बात अलग है यार, वाला पिछला वाला पार्ट एग्जाम आ रहे हैं तो ये थोड़ी नहीं है कि आपने पहली बार। तो उस न्यूट्रिशन में वो पार्ट नंबर फर्स्ट था, वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाया था, तो इस वजह से मैंने, आप लोग जल्दी मतलब लेंथी वीडियो नहीं देख पाते हो, तो इस वजह से मैंने वो क्या किया था, उसको एक भाग में डाल दिया था, ठीक है। तो हम लोग जो आज देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। उस न्यूट्रिशन पार्ट 2 में क्या देखेंगे, उस न्यूट्रिशन पार्ट 2 में देखेंगे मेरे भाइयों कि उसमें मैंने आपको लिए दो, देखो दोबारा कर देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन मैंने आपको दो भागों में बताया था। ये एक तो होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक के अंदर मैंने दो चीजें कराई थी आपके लिए, एक तो कराया था मैंने कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कराया था मैंने आपको प्रोटीन। ये दोनों चीजें कंप्लीट कराई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम फैट पढ़ लेंगे, ठीक है। फैट और विटामिन से दोनों को पढ़ लेंगे। चलो चलते हैं, लिख लो, डाल लो। एक तो फैट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, फैट। देखो भाई यहीं से लिख लेते हैं। फैट बोलेंगे या वसा या फिर मोटापा, चर्बी, या फिर लिपिड्स। इतनी सारी चीजों का इसको नाम होता है, इसका इतना सारा नाम होता है, ठीक है। सर ये होता क्या है ये, तो हम बताएंगे कि वह शरीर का बड़ा हुआ भाग जो हमारी कार्य क्षमता के लिए कम करता है वही चर्बी कहलाता है। वही क्या कहलाता है, फैट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वसा कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है शरीर का वह बड़ा हुआ भाग जो हमारी कार्य क्षमता को क्या करता है, घटा देता है, वही क्या कहलाता है, फैट कहलाता है। परिभाषा निकले वाले लिख लेंगे कि वसा की अधिकता से मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, ठीक है जी। है क्या ये, सबसे पहले ये समझेंगे कि जी है क्या ये। हम समझेंगे कि जो फैट होता है, फैट कोलेस्ट्रॉल, जब फैट बढ़ जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल में जम जाएगा। फैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल में जम जाता है, और ये जमा हुआ भाग जो होता है वो कोरोनरी धमनी, आप जानते होंगे, कोरोनरी धमनी में जमना शुरू हो जाता है। जब कोरोनरी धमनी में शुरू हो जाएगा जमना, तो ये हार्ट अटैक या हृदय घात के लिए भी क्या होता है, हानिकारक होता है। यह हृदय घात के लिए भी हानिकारक होता है, ठीक है। हम बात करेंगे, छोटा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसके लिए हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे।
इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक होता है, देखो लिख लेंगे सभी लोग, नंबर एक लिखेंगे संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और दूसरा लिखेंगे असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है? संतृप्त वसा ये होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि जब टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है, ये संतृप्त वसा क्या करेगी, टेम्परेचर प्लस होगा तो ये सॉलिड के रूप में हो जाएगी, और ये जो होगा ये किसके रूप में हो जाएगा, ये लिक्विड के रूप में हो जाएगा। जब ये होगी असंतृप्त तो इसका टेम्परेचर जो होगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब चाहे तो प्लस हो जाए चाहे ये माइनस हो जाए, ठीक है, दोनों में क्या होगा, एक समान रहेगी। सर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नंबर एक लिखेंगे गोला का तेल, जो कोकोनट ऑयल बोलते हैं, गोला का तेल। दूसरा लिखेंगे मक्खन, तीसरा लिखेंगे घी, पनीर, कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो चीजें टेम्परेचर कम होने पर जम जाती हैं, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा होने पर क्या हो जाती है, वो लिक्विड के रूप में बदल जाती हैं, वो उनको ही बोलते हैं संतृप्त वसा। अब इधर आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहले आएगा हमारा जैसे वनस्पति, वनस्पति तेल। दूसरा बताएंगे हम तारपीन का तेल। फिर तीसरा बताएंगे हम जैसे और भी बहुत सारे तेल होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो तेल मतलब एक पॉइंट तो लिखना, जो तेल मतलब या तो टेम्परेचर, जो तेल वगैरह होते हैं जैसे मस्टर्ड मतलब वनस्पति का तेल, वनस्पति में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सरसों का तेल, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बात करेंगे इसका जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण आसानी से होता है, ऑक्सीकरण इसका किससे कर लेते हैं हम, आसानी से कर लेते हैं, जबकि इसका संतृप्त वसा का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो पाता है, जबकि इसका आसानी से नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना? हाँ जितेंद्र भाई आज सारा कर लेंगे, सारा टोटल करा दूंगा, इसी वीडियो में टोटल करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। नमस्कार देवेंद्र, नमस्कार भाई, नमस्कार, सारा करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए भाई। मेरे कमेंट कर दिया करो, ओके, जो भी लोग देख रहे हो कमेंट कर दिया करो एक बार, ठीक है, बिल्कुल। वैसे जी बोल रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाता, बट कोई दिक्कत नहीं है, देख भी रहे हैं वो मुझे, मेरे को फॉलो भी कर रहे हैं, बट वो बोल भी रहे हैं इस तरीका से, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, और हजारों यूट्यूब चैनल हैं, कोई आप पे कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें कर ली आपने। फैट, वसा, मोटापा, चर्बी क्या होता है तो मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक तो ऑक्सीकरण और वो होती है, ठीक है, असंतृप्त वसा। मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको फैट बोलते हैं, एडवांस फैट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कोरोनरी धमनी में जाके जम जाएगा। कोरोनरी धमनी होती है वो क्या करती है, उस कोरोनरी धमनी में वो जब जम जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लड पंपिंग नहीं कर पाएगा और वो हृदयाघात के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डालेंगे विटामिन का, ठीक है, विटामिन को पढ़ लेंगे। चलिए हाँ भाई अगला टॉपिक डालो विटामिन का, ठीक है।
विटामिन को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और मैं आपको एक दो ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, जिनसे आप याद कर लोगे। और मैं इसमें आपके लिए पूरा लेंथ भी बता दूंगा, सारा टोटल। ठीक है, मैं आपको सारा टोटल बता भी दूंगा इसमें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो विटामिन है ना, देखो मेरे भाई, टॉपिक डालेंगे विटामिन। विटामिन, ओके, स्टार्ट। ठीक है, कर लो स्टार्ट, जल्दी करो। विटामिन, सबसे पहले नाम किसने दिया? नाम देने वाला होगा, ठीक है। नाम किसने दिया? फंक ने। बताएंगे नाम किसने दिया? तो हम बताएंगे फंक ने। फंक किसने दिया था? फंक ने नाम दिया। खोज किसने करी? डिस्कवर्ड किसने किया? खोज किसने करी? तो बताएंगे हॉकिंग्स। हॉकिंग्स, ठीक है भाई। उसके बाद में इसका वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है तो बताएंगे रोगों से सुरक्षा करना। ये 3 पॉइंट तो पहले आप नोट कीजिए, एक कोने पर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आप इन 3 पॉइंटों को नोट कीजिए। अब समझिए आप, सबसे पहले बात आती है कि विटामिन का वर्क क्या होता है। तो विटामिन का वर्क होता है रोगों से सुरक्षा करना। दूसरी बात आती है कि जो विटामिन है उसकी नाम किसने दिया था या खोज किसने करी थी। अगर बात आती है नाम की कि नाम किसने दिया था, तो हम बताएंगे फंक नामक एक वैज्ञानिक हुआ करता था, उसने नाम को दिया था। अगर हम बात करें खोज किसने करी थी, तो हम बताएंगे हॉकिंग्स ने खोज करी थी इसकी। जी, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया, तो हम बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे एक जल में घुलनशील विटामिन है, एक वसा में घुलनशील विटामिन है। बात करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और जल में विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। विटामिन को 2 भागों में बांटा। एक तो कौन सा है, तो हम बताएंगे वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। और दूसरा होगा हमारा जल में घुलनशील। मेरे भाई, जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे, सॉरी वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लगेंगे अड़ैक। अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हो तो दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे डेका। इसको याद नहीं कर सकते तो तीसरा पॉइंट याद कीजिए, कीड़ा। कीड़ा, इन तीनों के तीनों पॉइंटों से आप वसा में घुलनशील कौन कौन से घुलेंगे, तो 4 घुलेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उसके बाद में हम बात करेंगे जल में घुलनशील। जल क्या होता है? पानी। और पानी हम क्या किसका पीते हैं? बिसलेरी का। तो वी और सी, बिसलेरी बोल सकते हैं हम, ठीक है। आप इसी से नहीं ध्यान रख लीजिए कि बिसलेरी का हम पानी पीते हैं और बिसलेरी के पानी में क्या होता है, तो हम बता देंगे बी और सी होती है, ठीक है। बी और सी होती है, नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल। एक एक करके विटामिनों को पढ़ना शुरू करते हैं।
विटामिन को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहां विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम लिखेंगे केमिकल नेम रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल। दूसरी बात आती है कि इससे जो बीमारी होती है, इसे डिजीज कौन से है, तो बीमारी डिजीज कौन से हैं, तो हम बताएंगे रतौंधी रोग। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो हम बताएंगे रतौंधी रोग। इसके सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, तो देखो विटामिन जो डी होती है, विटामिन ए जो होती है, इस विटामिन ए के लिए क्या क्या है कि जो इसके सोर्सेस होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई, आम भी होगा, लेकिन आम होगा तो सही, लेकिन पका हुआ आम होगा, गाजर होगी, हाँ हरी सब्जियां होंगी, पीले फल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले आम, आम लेकिन पका हुआ। कच्चे आम के अंदर नहीं जाएंगे, कच्चे आम के अंदर तो विटामिन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, विटामिन ए पके हुए आम में जाएंगे, ओके। हाँ दूसरा, एक तो आम हो गया मेरे भाई, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी, फिर करेंगे हम गाजर। तीसरी बात, गाजर के बाद में आएगी हरी सब्जी। चौथी बात, हरी सब्जी हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, हरी सब्जी हो गई, और हम ले सकते हैं जैसे क्या नाम, पीले फल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पीले फल, पीले फल। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो आंखों में पानी आना, आंखों में पानी आना मतलब कह सकते हैं अर्ध शुष्क रोग भी होता है, आंख शुष्क हो जाती है, इससे एक रोग भी होता है आंख शुष्क होना, आंख शुष्क होना, सूखी आंखें शुष्क हो जाना। रतौंधी होता है रात में क्या होना, हाँ जी रात में दिखाई ना देना, रतौंधी उसको बोलते हैं जो आंखों में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे विटामिन बी की, सॉरी ए की हो गई, उसके बाद विटामिन करेंगे उसकी डी की, डी विटामिन डी डाल लीजिए, विटामिन डी डालो। विटामिन ए हो गया, अब डालो विटामिन डी। विटामिन डी जी, सबसे पहले मैं आपके लिए एक रासायनिक जो नाम याद करना है, आप लोग सबसे ज्यादा रासायनिक नाम भूल जाते हो, तो रासायनिक नाम याद करने की एक मैं आपके लिए एक ट्रिक लिखे देता हूं इधर को, तो उनसे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कौन सी है, रथ पर एक ट्रॉफी, जैसे वैसे होता है रतौंधी रोग, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफोरॉल, टोकोफोरॉल, हिप्नोकिमनॉन। आप देख रहे होंगे यहां पर कि सारे ही नाम जो है ना मेरे भाई क्रम से हैं, ए वी सी डी ई और के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर कि मैंने इधर से उधर कर दिया हो, इधर से उधर कर दिया हो, तो चलो चलेंगे। विटामिन डी का आप बता सकते हो आप लोग, तो विटामिन डी का कैल्सिफोरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी का क्या है, कैल्सिफोरॉल।
इसकी एक दो चीज ऐसा भी आ जाती है कि जैसे आंखों को लाभदायक है होती है। आप सभी जानते हो जब आंखों को लाभदायक होती है ये श्वास नली को नम रखती है। ये वाली जो विटामिन ए है ना, ये श्वास नली को क्या करती है, सूखने देती है। श्वास नली को नम रखना मतलब मुलायम रखना। विटामिन ए का काम ये भी होता है कि श्वास नली को मतलब क्या रखती है, मुलायम रखती है। आ जाएंगे चलो अपने पे विटामिन डी पे। विटामिन डी का क्या नाम है, रासायनिक नाम, तो हम बताएंगे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अच्छा, अब जो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसका वर्क क्या होता है, इसकी कमी से रोग क्या होता है, ठीक है। तो हम बताएंगे यह है हमारी त्वचा के द्वारा संश्लेषण होती है। आप जानते हो सभी, ये सूर्य से आने वाला विटामिन होता है। ये सूर्य से आने वाला विटामिन होता है, ये हमारी त्वचा के द्वारा संश्लेषण होता है। तो हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे इसके रोग, दूसरे सेकंड नंबर पर रोग कौन से। पहले तो लिखा रासायनिक नाम, उसके बाद रोग कौन से होंगे। तो हम बताएंगे सूखा रोग होगा, सॉरी रिकेट्स होगा, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो होगा, एक तो होगा सूखा रोग, हाँ जी ठीक है। हाँ, एक काम करना आप, जो हमारी इससे कमी से होते हैं ना, कमी से, विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं। एक तो होता है हमारा रिकेट्स रोग, रिकेट्स, और दूसरा होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया। अच्छा, ये रिकेट्स जो होता है ये लिखेंगे चाइल्ड में होता है, और ऑस्टोमलेशिया जो होता है अडल्ट एज में होता है। वयस्क अवस्था में, ठीक है, ये बच्चे में होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हड्डियां कमजोर होने के बाद में क्या होता है, आदमी दुबला पतला लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और यही बीमारी अगर छोटे बच्चों में होती है तो हम बताएंगे इसको कि ये रिकेट्स की बीमारी है। अगर यही बीमारी बड़े बच्चों में होती है, मतलब यंग, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो वो क्या होगी, ऑस्टोमलेशिया बीमारी होगी। ओके, ये हमारी त्वचा से क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसके पॉइंट लिख लेंगे, ये है हमारी विटामिन डी के पॉइंट। नंबर 1, त्वचा द्वारा संश्लेषण होता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तीसरा, ये कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, ये शरीर के अंदर कैल्शियम का अवशोषण भी करती है, ठीक है। तो हम बताएंगे कैल्शियम का अवशोषण करना, कैल्शियम का अवशोषण करना। और चौथे नंबर पॉइंट में बात होगी, ये जो मतलब अस्थियां होती है ना, हड्डियां, हड्डियों को मजबूत बनाती है, ठीक है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। ये चारों के चारों पॉइंट नोट कर दीजिए विटामिन डी में, ओके ना। चारों के चारों पॉइंट विटामिन डी में नोट कर लीजिए। हाँ, एक काम करो, अब हम लोग इनकी स्रोत देख लेंगे, स्रोत क्या है। तो हम यहां पे स्रोत लिख के देता हूं आपके लिए, विटामिन डी के स्रोत। स्रोत क्या क्या होंगे। नंबर 1, सनलाइट, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। दूसरा, मिल्क। तीसरा, एग। चौथा, फिश लीवर। ये चारों के चारों इसके क्या है, स्रोत हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट डालेंगे हम विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन ई मिटा लेते हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन हमारा डी हो गया। हम पढ़ रहे हैं इन वाले को, अब आएंगे ई पर, ठीक है।
देखो दोबारा कर देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो हम बताएंगे रेटिनॉल। बीमारी कौन सी होगी, रतौंधी या आंख शुष्क हो जाना। स्रोत क्या क्या है, तो हम बताएंगे आम, पका हुआ, गाजर, हरी सब्जी, पीले फल। विटामिन डी कैल्सीफोरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफोरॉल। इससे बीमारी क्या होंगी, तो हम बताएंगे इसकी बीमारी क्या होंगी, कमी हो जाएगी। तो एक होगा रिकेट्स और दूसरा होगा ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टोमलेशिया भी क्या होता है, वयस्क अवस्था में होता है, जिससे भी क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपके लिए बताए थे कि ये काम क्या क्या करती है, तो त्वचा द्वारा संश्लेषण होता है इसका, आप सभी जानते हो, त्वचा के द्वारा संश्लेषण होता है। और उसके बाद में अगली बात करेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में बॉडी के लिए क्या होती है, ये प्रोवाइड होती है, कैल्शियम का अवशोषण करती है, हड्डियों की मजबूती बढ़ाती है। जी कहां कहां से ले सकते हैं, तो हम बताएंगे कि इसको सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से, मिल्क, अंडा और फिश ऑयल से ले सकते हैं, फिर फिश लीवर से ले सकते हैं। ठीक है। जो भी आंखों के जो भी मतलब वो होते हैं कैप्सूल वगैरह, वो सब फिश के उससे बनते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की। तो ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं। डालेंगे विटामिन ई, और आपको सभी को दिखाई दे रहा है कि यहां पर विटामिन ई का नाम जो है वो है टोकोफेरॉल। तो लिखेंगे केमिकल नाम टोकोफेरॉल, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। हाँ जी, केमिकल नेम लिखेंगे टोकोफेरॉल, विटामिन ई। सबसे पहले आएगा केमिकल नेम, केमिकल नेम तो हम बताएंगे टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। जी ये जो विटामिन ई है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसका वर्क क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका वर्क क्या है। तो हम बताएंगे जो युग्मक होते हैं, युग्मक के निर्माण में काम करती है। तो युग्मक के निर्माण में, युग्मक के निर्माण में। जी युग्मक के निर्माण में कैसे, तो हम बताएंगे मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर काम करेगी। तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर क्या करेंगे, ये शुक्राणु बनाएंगी, शुक्राणुओं को, और ये शुक्राणु होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे, अंडाणु होंगे, अंडाणु। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हुआ हमारा कि ये किस में सहायक है, तो हम बताएंगे युग्मक के निर्माण में सहायक है। क्या करती है, तो हम बताएंगे शुक्राणु को निर्माण करती है मेल में, और फीमेल में क्या करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट होगा ये सुंदर व चमकदार विटामिन, सुंदर व चमकदार। सुंदर व चमकदार त्वचा के लिए भी क्या करती है, ये आवश्यक है, मतलब ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसके लिए, और हमारी सुंदर भी, हम बताएंगे सुंदर व चमकदार विटामिन है। तीसरा पॉइंट, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। प्रजनन की विटामिन किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे इसी को कहा जाता है। प्रजनन की विटामिन किसे कहा जाता है, प्रजनन जानते हो, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, प्रजनन की विटामिन किसे कहा जाता है, हम बताएंगे विटामिन ई के लिए कहा जाता है। जी अब बात आती है कि इसकी जो बीमारी होती है,
बीमारी से क्या क्या मतलब है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो मेरे भाई इससे होती है नपुंसकता। नपुंसकता। अब नपुंसकता होती क्या है, तो हम बताएंगे दो भाग, एक तो मेल में, दूसरा फीमेल में। फीमेल में और मेल में। हम बात करें फीमेल में, मेल में, तो क्या हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे भाई उसके जो शुक्राणु होंगे, शुक्राणु जो होंगे वो नहीं बनेंगे। फीमेल में क्या हो जाएगा, बांझपन आ जाएगा, बांझपन हो जाएगा। ठीक है। वो जो लड़की होगी उसके अंडाणु नहीं बनेंगे। अंडाणु नहीं बनेंगे उसके, तो वो क्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। ठीक है। यही बहुत बड़ा रीजन है इसमें, यही बहुत बड़ा रीजन है। और जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो मेरे भाई विटामिन, उसकी सुंदरता भी चली जाएगी। तो इसी बोलते हैं कि सुंदरता का विटामिन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके स्रोत क्या क्या है? थैंक यू भाई नरेंद्र भाई, थैंक यू। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इंस्टीट्यूट में, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें। ठीक है भाई। और भी आप सभी लोगों के लिए जोड़ें। आपसे कोई मतलब टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो मैं कराऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई। जी चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, एक चीज और समझो, इस पे क्या होता है बीमारी में, इस पे जो त्वचा होती है ना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो हम बताएंगे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, अब बात करेंगे इसके स्रोत क्या है। स्रोत, स्रोत मेरे भाई आप एक बात ध्यान रखना, आज मैंने थोड़ा मोटा लिखना चालू किया है। कितने ही बच्चों के मुझ पे क्या आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर आप छोटा लिखते हो। आज मैं मोटा लिख रहा हूं, और प्लीज मेरे भाई जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, एक बार आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कैसा चमक रहा है। ठीक है, इतना जरूर कर देना कि आप बता जरूर देना कि सर आप अच्छा दिख रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मेरे भाई इसके स्रोत क्या है, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे अंकुरित अनाज होगा, मूंगफली होगी, बादाम होंगे और कोकोनट ऑयल होगा। ठीक है। खट्टे फल भी होते हैं जो विटामिन सी के लिए। तो सबसे पहला जो होगा वो हम बताएंगे अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज कौन से होते हैं, अंकुरित अनाज, दूसरा बादाम, तीसरा अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, बादाम, मूंगफली, और चौथी बात होगी अंकुरित अनाज, बादाम, मूंगफली, और एक और ले लेंगे, जैसे हमारा क्या नाम होता है, कोकोनट ऑयल होते हैं ना, जैसे नारियल का तेल। नारियल तेल। ठीक है भाई, समझिए ना। उसके बाद में एक और बचा है, इसकी इस पार्ट की तरफ लिखेंगे विटामिन के। ये मिटा देता हूं मैं, विटामिन के यही लिखे देता हूं, विटामिन के बारे में। विटामिन के सबसे पहले बात आती है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो हम बताएंगे किव्नोफिवनॉन। ठीक है, क्या नाम है, फिवनोकिवनॉन। किव्नोन क्या होगा, उसका रासायनिक नाम होगा। ठीक है जी। विटामिन के, जो विटामिन के है उसका क्या काम है, तो हम फर्स्ट नंबर पर बताएंगे कि क्लोथिंग जो होता है, थक्का जमाने के काम में आती है। इसका महत्वपूर्ण जो काम है वो बताएंगे हम, थक्का
जमाना। जो महत्वपूर्ण काम है इसका वो क्या है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज क्या ध्यान रखोगे, जो रक्त के थक्का जमाने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको भी क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है। जैसे कौन कौन से, थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन हार्मोन्स हैं, अस्थियों के लिए भी आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करती है ये। तो हम बताएंगे, एक तो जो थक्का जमाने वाले हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का निर्माण, और जो थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट करना, प्रोटीन का क्या करना, एक्टिवेशन करना। और अस्थियों की मजबूती भी बढ़ाती है ये, है ना, अस्थियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। इसके स्रोत क्या क्या है, तो हम बताएंगे विटामिन के जो के स्रोत होते हैं, जैसे पालक होता है, पालक महत्वपूर्ण है, पालक है, मेथी है, टमाटर है। तो इसके स्रोत क्या क्या है, स्रोत क्या क्या होंगे, तो बताएंगे हम। नंबर 1 पालक है, दूसरा क्या है, टमाटर है, मेथी है। ठीक है, ये क्या होंगे, मेथी है, टमाटर है, पालक है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, सभी इन चार चीजों को डिलीट करिए, मिटाइए, और उसके बाद में फिर लिखेंगे अगला विटामिन, लिखेंगे मेरे भाई विटामिन सी डाल लीजिए। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इधर वाले विटामिन पे, तो डाले विटामिन सी। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है, सब जानते हो, एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, लिखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी होगा। सबसे पहला आएगा केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या होगा, तो हम बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। केमिकल नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है, स्कर्वी होता है, कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। ओके जी, इसके स्रोत क्या क्या होंगे, स्रोत लिख लेंगे यहां से, स्रोत मैनेज करेंगे। नंबर 1 देखो, स्कर्वी तो आप जानते ही हो, स्कर्वी रोग क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कर्वी जो रोग है वो क्या है, मसूड़ों से खून आ जाना, मसूड़ों से खून आ जाना। दूसरा होता है कि जैसे सूजन आ जाना, सूजन आ जाना। चलो स्रोत देख लेंगे, स्रोत क्या क्या होते हैं इसके, मतलब जो विटामिन सी होती है उसके स्रोत क्या क्या होंगे। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले सारे के सारे खट्टे फल जो होंगे उन सभी के अंदर क्या होगा, तो बता देंगे विटामिन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि खट्टे फल जितने भी हैं, खट्टे फल जितने भी होंगे सभी के अंदर होगा। जी कैसे कैसे, सबसे पहले बताऊंगे आप। नंबर 1 आंवला, आंवला। दूसरा कच्चा आम, कच्चा आम। और भी बता सकते हैं हम, जैसे कच्चा आम है, आंवला है, और कौन सा जो हम कच्चे, जो कच्चे आम खट्टे फल वगैरह, आंवला है, और ये क्या ना इमली वगैरह, आंवला, कच्चे फल वगैरह सारे जितने भी होंगे आप ध्यान रखो बस। लेकिन आप ध्यान रखना
कि अंडा में और दूध में ये विटामिन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, सभी विटामिन पाए जा सकते हैं लेकिन ये वाला विटामिन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में करेंगे इसकी मतलब मैं जो बातें हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ये ताप संवेदी वाला विटामिन है। ताप संवेदी, ताप संवेदी विटामिन है। दूसरा, कहने का मतलब है जब ताप अधिक होता है ना, ये विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, ताप संवेदी विटामिन है, ताप बढ़ने पर नष्ट हो जाता है और ये मूत्र के साथ में बह जाता है। ताप बढ़ने पर बह जाता है। अगला पॉइंट, मूत्र के साथ भी बह जाता है। मूत्र के साथ, मूत्र के साथ बह जाता है। अगला पॉइंट, मूत्र के साथ बह जाता है और उसके बाद में क्या होगा, ये जो होगा कि जो विटामिन सी है हमारा, जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े से खून आने लग जाता है, सूजने लग जाते हैं, सूजन आ जाती है। विटामिन सी की कमी से सारी चीजें होती हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपके लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है, हम बता रहे हैं एडीएच हार्मोन्स। एक होता है एडीएच हार्मोन्स, उसका नाम लिखेंगे भाई एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। ये क्या काम करता है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। ये वाला जो हार्मोन्स है ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। अब क्या होता है पीयूष ग्रंथि में जब ये पाया जाता है, तो जब हम दारू पीते हैं, जब अल्कोहल यूज करते हैं, खासकर जैसे बियर वगैरह, जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं, कहने का मतलब जब मौसम बना रहे होते हैं, सभी बनाते होंगे, ये सभी के लिए इसलिए स्पेशल बता रहा हूं मैं कि आपको पता चल जाए कि ये जो पेशाब ज्यादा आता है ना, टॉयलेट वगैरह ज्यादा आता है, वो क्यों आता है। एडीएच हार्मोन्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है अल्कोहल से, और एडीएच हार्मोन्स का काम होता है टॉयलेट को कंट्रोल करना। जब वो कमजोर हो जाएगा तो टॉयलेट को कंट्रोल कौन करेगा मेरे भाई? टॉयलेट को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं बचेगा, और कंट्रोल करने वाला नहीं बचेगा तो टॉयलेट फिर निकलेगा, दाबा दाब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब ये कमजोर हो जाता है, एडीएच हार्मोन्स जो है, एडीएच हार्मोन्स कमजोर हो जाता है, और एडीएच हार्मोन्स कमजोर होने के बाद में मतलब ज्यादा से ज्यादा बार तुम्हारे लिए टॉयलेट आएगा, और वो टॉयलेट आने की बीमारी अधिकतर तुम अगर वो होगी तो वो बीमारी बन जाएगी। ठीक है, इसको दूर कैसे करें वो भी सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए क्या है, वो स्पेशल टॉपिक है। तो हम बताएंगे एडीएच हार्मोन्स किसमें पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। जब अल्कोहल प्रयोग करते हैं, मतलब शराब का प्रयोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं शराबी व्यक्ति, जब शराब का प्रयोग करते हैं तो ये एडीएच हार्मोन्स क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। और इसका काम क्या होता है तो हम बताएंगे कि जो टॉयलेट वगैरह होता है उसको कंट्रोल करना, पेशाब को कंट्रोल करना। जब ये खुद ही कंट्रोल हो, जब ये खुद ही कमजोर हो गया तो कंट्रोल क्या करेगा? इसी वजह से इसकी कमी से क्या होता है भाई मेरे, पेशाब मतलब टॉयलेट ज्यादा जाता है। ठीक है, टॉयलेट ज्यादा जाता है। अब हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। B1, B1, B2, B6, B5, B7, B9, B12, इन सभी विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट ही पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब डालिए विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, B1 चलो भाई, अब लिखो विटामिन बी। ओनली केवल विटामिन बी के बारे में बात करेंगे, ये सबसे बड़ा विटामिन है, इसीलिए मैंने स्पेशल बाद में रखा है। ठीक है, तो विटामिन बी के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे विटामिन B1। विटामिन बी, केमिकल नेम पहले बताऊं आपके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले होगा केमिकल नेम थायमीन। थायमीन केमिकल नेम क्या होगा, रासायनिक नाम लिख देंगे। रासायनिक नाम थायमीन। थायमीन है क्या, यह एक विटामिन है जो कि इससे काफी सारे विटामिन बनेंगे। थायमीन, ओके। सबसे पहले रासायनिक नाम विटामिन बी का, विटामिन B1 का थायमीन। उसके बाद में दूसरे नंबर पर इसकी स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, नंबर 1 तो अंडा। जितने भी विटामिन B1, B2, B5 जितने भी विटामिन बी के रूप आएंगे सब अंडा और मीट के अंदर पाए जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, अंडा। दूसरा लिखेंगे जैसे हमारा क्या आ जाएगा, जैसे अंडा हो गया, और फिर आ जाएगा हमारा जैसे मिल्क है। जो B1, B2 हमें जो पढ़ना होगा, देखो B1 पढ़ना होगा, B2, B1, B6, V7, V5, V9, V12, इतने सारे के सारे विटामिन पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद में हरी सब्जियां, हरी सब्जी, अंडा, मिल्क, हरी सब्जी, और हम बता देंगे जैसे हमारा मूंगफली। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये टोटल किसमें पाई जाती हैं, तो टोटल इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी जो कमी से रोग होता है वो कौन सा रोग होगा। तो लिखेंगे रोग होगा जी बेरी बेरी, वेरी 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 रोग क्या होता है, वेरी वेरी रोग क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। सबसे पहले शरीर में कमजोरी आएगी और उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा और पसलियां जो होती है शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके क्या है, 3 पॉइंट है। नंबर 1 शरीर कमजोर, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर, और दूसरा पॉइंट होगा शरीर कमजोरी आ जाएगी। दूसरा जैसे क्या नाम है, अरे याद आना नहीं, हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। और शरीर के अंदर ना, पूरे शरीर में दर्द, पूरे के पूरे शरीर के अंदर दर्द होगा, पूरे के पूरे शरीर के अंदर दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे विटामिन बी, विटामिन B1, B2 लिख लीजिए। इसमें डाल दो इसे, विटामिन B2। सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक नाम, तो हम बताएंगे राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, ठीक है। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या दिक्कतें होंगी, तो लिखेंगे जीव संक्रमित होने लगेगी, जीव संक्रमित, जीव संक्रमित। दूसरा पॉइंट, एक तो जीव संक्रमित हो जाएगी और उसके बाद वो होठ फटेंगे, होठ फटना शुरू कर देंगे। उसके बाद में स्रोत क्या क्या होंगे इसकी, तो मैंने आपको बताया था एक तो एग, अंडा, एक तो अंडा होगा,
दूसरा क्या होगा, मैंने आपको बताया था मिल्क। तीसरा बताया था मैंने सब्जी हरी। और चौथा बताया था मैंने जैसे मांस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस और दूध इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये विटामिन जो होंगी सारी इन दोनों चीजों में तो पाई जाएंगी। उसके बाद में लिखेंगे विटामिन B2 हो गया, विटामिन लिखेंगे B3, सॉरी विटामिन B3 मार्कर B3 है ना, वही है। हाँ अच्छा, ये स्रोत हो गया, ये इससे कमी हो गई। अब लिखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 सबसे पहले आता है कि रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक क्या होगा तो हम बताएंगे। एक तो निकोटीन बोल सकते हैं हम, निकोटीन अम्ल, या दूसरा नाम है नियासिन। दो नाम है इसके, एक तो निकोटीन अम्ल है और दूसरा है क्या, नियासिन है, ठीक है। इससे रोग क्या होता है, रोग तो एक बताएंगे प्लेग्रा, प्लेग्रा रोग, 4D रोग बोलते हैं, 4D रोग। तो 4D कैसे रोग है ये वो देखेंगे। 4D रोग है क्या, 4D का मतलब है इससे 4 रोग होते हैं। एक तो होता है हमारा डर्मेटिटिस, एक रोग कौन सा है तो हम बताएंगे डर्मेटिस। दूसरा होगा डिमेंटिया, तीसरा होगा हमारा डायरिया, चौथा हो जाएगा हमारा डेड, इससे मृत्यु भी हो जाती है। कहने का मतलब है फर्स्ट आएंगे हम, सबसे पहले हम बताएंगे त्वचा की खुजली, त्वचा खुजली, या हम बोल सकते हैं चर्म रोग। दूसरी बात क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा स्मृति ह्रास, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो हम बताएंगे उल्टी डस्ट। डायरिया जो हो जाता है, डायरिया क्या होता है, उल्टी डस्ट, उल्टी दस्त होना, और इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो जाती है। ये 4D रोग हो गया, इसको बोलते हैं 4D रोग, ठीक है। स्रोत क्या क्या है तो हम बताएंगे हरी सब्जी, फ्रूट। स्रोत क्या क्या है, नंबर 1 ग्रीन वेजिटेबल हो जाएंगी, हरी सब्जियां हो जाएंगी, हरी सब्जी। दूसरी नॉन वेज हो जाएगा, मतलब मीट हो जाएगा। तीसरी पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट हो जाएगा जैसे फ्रूट है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो विटामिन B3 हो गया, ठीक है। अब डालेंगे विटामिन B5। लाइक कर दो एक बार, बहुत गर्मी है भाई। चलो आप डालेंगे B5 डालो, B3 के बाद में B5 डालो भाई मेरे। पेंटोथोनिक कहा जाता है इसको, पेंटोथोनिक अम्ल भी बोलते हैं, तो डालेंगे B5। लिखो मेरे भाई, देखेंगे विटामिन B5, B5 है क्या, इसका केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम की बात करें
रासायनिक नाम होगा तो लिखेंगे पेंटोथोनिक। क्या लिखेंगे? पेंटोथोनिक। क्या लिखेंगे? पेंटोथोनिक। उसके बाद में बात आएगी सर इसके स्रोत क्या है, या कमी से रोग लिख लीजिए पहले। कमी से इसके रोग क्या क्या होंगे? तो कमी से रोग होंगे जैसे बालों का झड़ जाना, झड़ना, बाल टूटना। बाल टूटना, दो चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, बालों का टूटना, बालों का झड़ना जी। उसके बाद में बात आएगी सर इसकी पूर्ति हम कहां से कर सकते हैं, इसके स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले आएगी चिकन। क्या आएगी? चिकन। दूसरा आएगी फिश, मछली। ठीक है, मछली के साथ साथ हम लेंगे मछली लीवर, मछली फिश ऑफ लीवर ऑफ फिश, लीवर ऑफ फिश, मछली का लीवर। उसके बाद बात करेंगे जैसे मशरूम। उसके बाद बात करेंगे जैसे दाल है, कर्ल्स, दाल। ये सारी की सारी चीजें इसको पूर्ति कर रही होंगी, इसीलिए हम बोलते हैं दाल वगैरह खाइए, विटामिन की चीज खाइए, हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी नहीं आए, इस तरीका से हम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे B6 की, विटामिन B6। विटामिन B6 सबसे पहले आएगा केमिकल नेम। B6 का केमिकल नेम क्या होगा तो हम बता देंगे, B6 का केमिकल होगा पायरीऑक्सी, पायरीऑक्सी। मेरे भाई पायरीऑक्सी के बाद में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग लिखेंगे हम एनीमिया रोग। क्या होगा? एनीमिया रोग। ये क्या है एनीमिया रोग, तो हम बताएंगे रोग इसमें रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी। क्या हो जाएगी इसमें? रक्त की कमी। उसके बाद में इसके स्रोत क्या क्या है, हम बता सकते हैं इसके स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत हम बता देंगे भाई, एक तो क्या हो जाएगा जैसे अंडा, एग हो जाएगा, मीट हो जाएगा, वेज हो जाएगा, नॉन वेज, ये सारे ही हो जाएंगे जो इसमें है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे रिलेटिव, को रिलेटिव विटामिन बोलते हैं, को रिलेटिव विटामिन या अंत संबंधी विटामिन। अंतः संबंधी विटामिन बोलेंगे या फिर अंतः संबंधित विटामिन बोलेंगे। वो कौन कौन सी हैं तो लिख लो एक सेकंड बस। विटामिन 9, विटामिन 9, विटामिन 12, विटामिन 9, विटामिन 12, ये सारे ही क्या है, ये सारे विटामिन हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे, चलो कल देख लेना। तो आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, और पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपने ये तो देखा होगा कि किस तरीका से मैंने इस सारी चीजों के लिए कराया। तो कृपया इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें सभी लोग अपने अपने सुझाव डालें, और जो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग अपना अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार मेरे को भेजें। जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं अपने का अपना सारे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे को भेजें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप रेडी करूंगा, ग्रुप तैयार करूंगा, जो कि मेरा वो ग्रुप होगा कि सारी टोटल जो स्टडी होंगी, जैसे यूपीएसआई वगैरह की जो जितने भी नोट्स होंगे, हम उन नोट्सों को उस पर डेली के डेली प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत सारी चीजों के लिए कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग मतलब सारी चीजों के लिए